सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यार खाना चाहिए साथ में, खाना खाने के बाद क्या सुरेश। सभी लोग कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। Gently close your eyes. पूरे शरीर के कंकाल तंत्र का निरीक्षण और यात्रा करेंगे। हमारे शरीर का कंकाल तंत्र 206 अलग-अलग आकार की हड्डियों से बना है। अपने मानस पटल पर कंकाल तंत्र की एक्स-रे फोटो को लाएंगे और ऊपर से लेके नीचे तक निरीक्षण करेंगे। जब निरीक्षण करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा शरीर एक कमोड जैसा है और ये शरीर चलता फिरता कमोड है। इस शरीर में मल-मूत्र भरा हुआ है। पसीने से भी बदबू आती है। इसके बाद भी हम इस शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। शरीर से जुड़ाव ही सभी समस्या की जड़ है। देह भाव से छुटकारा पाकर के चैतन्य भाव की यात्रा करनी है। सिर में जो कंकाल तंत्र है उसका मानस दर्शन करेंगे। ये रीढ़ की हड्डी का जो कंकाल तंत्र है उसका मानस दर्शन करेंगे। जबड़े का, दांत, एक्सरे फोटो में हमारा दांत कैसे दिखाई पड़ रहा है। दोनों आंख के छेद, और कान का छेद, दोनों कंधों के स्केलेटन सिस्टम को, कंकाल तंत्र को मानस पटल पर लाएंगे।
दोनों हाथों के कंकाल तंत्र, 10 उंगलियां, रिब केश, थाई बोन, feet and toes of both the legs. Now imagine the whole skeletal system at a time, all together. पूरे शरीर को एक साथ, सिर से लेके पैर के नाखून तक, एक्सरे फोटो कंकाल तंत्र का जो एक्सरे है उसको महसूस करेंगे। जब देखते हैं तो हमको पता चलता है ये तो पूरा कंकाल तंत्र जड़ है, बिना चेतना के इस जड़ शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या हम ये जड़ शरीर हैं? नहीं, हम तो शाश्वत चेतन हैं। सत्य चित आनंद हमारा स्वरूप है। देह भाव से चैतन्य भाव की यात्रा प्रतिदिन करने से ब्रह्म भाव प्रकट होने लगता है। अंतःकरण के विकार स्वतः समाप्त हो जाते। शरीर से जो जुड़ाव है लिप्त रहते हैं, दूर होकर के निर्लिप्त भाव में ठहर जाते हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। धीरे धीरे कुछ ही भले क्षण के लिए अपने स्वरूप में संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा मन अभी अंतर्मुखी हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हल्के से प्यार से पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। Gently blink and open your eyes. सभी लोग आंखें खोल लेंगे। अभी हम देह भाव में आए। जब हम सांसारिक कामों में लगे रहते हैं तो हमारी असलियत यह है कि हम देह भाव में भी नहीं रहते हैं। कल जो हमने बताया था, प्रभु नहीं महाप्रभु हनुमान जी। हनुमान जी को महाप्रभु तुलसीदास जी बोलते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, देह दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया तु अंशो हम, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्। देह भाव में सबसे पहले अपने आप को प्रतिष्ठापित करना है।
जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो देह भाव में भी नहीं रहता है और हम हमेशा बाहर की तरफ हमारा शरीर भागता रहता है। अभी हमने आपको देह भाव में लाए, देह भाव से जीव भाव की यात्रा करना है और जीव भाव से ब्रह्म भाव की यात्रा करना है। इस यात्रा में कहीं जाना नहीं है, अपना आवरण को निकालना है, अज्ञान निवृत्ति करना है। अनवबोध को, एक होता है बोध, बोध का उल्टा अनवबोध माने अज्ञान, उसको दूर करना है। हमने कल देखा सुख के दो स्रोत हैं। एक स्रोत जो कि डिवाइन स्रोत है उसको बोला गया है तत् सुख सुखित्वम, और दूसरा स्रोत है विषय विषयी जनित सुख, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं इंद्रिय सुख। जो भी सुख का अनुभव हम दिन भर करते हैं हमको यही हमेशा एनालिसिस करना है कौन सा सुख है ये, विषय विषयी जनित सुख है या तत् सुख सुखित्वम है। जो विषय विषयी जनित सुख होता है उसके बारे में बोला गया है शास्त्रों में, सुखे विद्यमाने सति सुखम न अनुभवामि। कल का जो हमारा क्लास था कितना गहरा था। जब हम सुख का एनालिसिस करते हैं तो हम उसी स्वरूप, अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा प्रतिप्रसव क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट, एक चीज को लेते हैं, कल हमने म्यूजिक को लिया था, चॉकलेट को लिया था, उसके पहले दिन हमने कॉफी को लिया था, और उसका एनालिसिस करते हैं तो अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जिस चीज के लिए हम इतने वर्षों से साधना और तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो एक क्षण में वेदांत और योग वासिष्ठ के माध्यम से मिल जाता है। और जो दूसरा डिवाइन सुख है जिसको बोला जाता है तत् सुख सुखित्व, उसके बारे में शास्त्रों में बोला गया है सुखस्य विद्यमानत्वे सति सर्वम तस्य अनुभवम कुर्वन्तेव, तस्य कस्य सुखम अनुभवम कुर्वन्तेव। इसका सामान्य भाषा में मीनिंग ये है कि तत् सुख सुखित्वम, तत् माने मेन तो भगवान, इसके बाद जो भी, अगर आप सभी में भगवान देखते हैं तो सभी के साथ में तत् सुख सुखित्वम। जब हम दूसरे को सुख देते हैं तो उस समय क्या होता है, सुख हमारा स्वरूप में अपने ठहर जाते हैं। कल का पूरा बचा हुआ था, आज और एग्जाम्पल लेकर के उसको डिस्कस करना है। बहुत गहरी बात है। हमने दुख का एनालिसिस किया, आप अपने स्वरूप में ठहर गए। अभी हम सुख का एनालिसिस कर रहे हैं, अपने स्वरूप में ठहर जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम में एक बहन है, हमारे गुरुदेव का जो आश्रम है बिमलीपट्टनम आनंदवनम, उस आश्रम का नाम है सदगुरु शिवानंद मूर्ति जी का। उन्होंने अभी तक लगभग 10 सतचंडी यज्ञ
स्पॉन्सर कर चुकी हैं, और ये अभी अतिरुद्रम महाअभिषेकम, जिसमें 11 दिन 75 जो पंडित जी लोग होते हैं, वो सुबह से लेकर के 7 बजे से रात को 7 बजे तक उनका कार्यक्रम, अभिषेकम चल रहा है, यज्ञम चल रहा है। अब उस बहन का सुख कैसा है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उस बहन ने क्या किया, जब तक उन्होंने एक गुरु को पकड़ लिया। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया है कि व्यक्ति के जीवन में जीवित गुरु जरूर होना चाहिए, जब तक कि वो स्वयं उस ब्रह्म भाव में ना स्थापित हो जाए। आप अगर ब्रह्म भाव में स्थापित हो गए हैं तो ठीक है, इसके बाद आपका गुरु अगर शरीर में नहीं है तब भी चलता है। जब तक आप ब्रह्म भाव में स्थापित प्रतिष्ठापित नहीं हुए हैं, सम प्रतिष्ठापित नहीं हुए हैं सम्यक रूप से, तो आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। उस बहन ने एक गुरु को माना, जब तक गुरुदेव रहे होंगे ठीक है, गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा होगा, गुरु की सेवा की होगी। गुरु के जाने के बाद जो गुरु को सबसे पसंद था, उसको उन्होंने करना शुरू किया। हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे जो काम होते हैं, वो जो सांसारिक लोग काम में कर्म करते हैं, एक वो काम होते हैं। ये तत् सुख सुखित्वम के बारे में हम बता रहे हैं, और बहुत उससे कल से आगे गहराई में हम घुस रहे हैं। जो भी हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी काम संसार का कर रहे हैं, वो काम में कर्म है। और दूसरा एक कर्म होता है निषिद्ध कर्म। काम में कर्म में आता है समाज सेवा करना, नौकरी करना, दान पुण्य करना, ये काम में कर्म में आता है। अगर आप काम में पुण्य कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग तक की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में धर्म की रक्षा होगी, और वो करना चाहिए। लेकिन एक है निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना चाहिए। अगर हम निषिद्ध कर्म करते हैं तो उससे पाप लगता है। हम पशु पक्षी कीट पतंगे ये सब योनियों में जन्म लेंगे, उससे ऊपर उठते हैं। एक कर्म होते हैं नित्य और नैमित्तिक कर्म। सन्यासियों के लिए भी, योगियों के लिए भी, गुरुओं के लिए भी वो नित्य और नैमित्तिक कर्म करना जरूरी है। प्रतिप्रसव साधना का जो मूल है, वो मूल यही है कि हमारे आगामी कर्म नहीं जुड़ने चाहिए। हम आपको पीछे की बातों को याद दिलाते चल रहे हैं। जब आप काम में कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, तब भी या तो पुण्य के रूप में या पाप के रूप में आपके कर्म जुड़ते जाते हैं। जो लोग संन्यास ले लेते हैं उनको भी नित्य और नैमित्तिक कर्म, इसीलिए सदगुरु शिवानंद गुरुदेव स्वयं नित्य और नैमित्तिक कर्म करते थे। बड़े बड़े गुरु भी करते हैं। उसका कारण यही है कि ये पुण्य और पाप नहीं देगा, ये तत् सुख सुखित्वम, जिसमें कि यज्ञ और जो इस तरह से रुद्राभिषेक, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो वो बहन ने इसलिए करा रहे हैं कि ये नित्य कर्म के अंदर आता है, और जो प्रतिप्रसव साधना का मूल है, ये कर्म जुड़ेगा नहीं। ना तो इनके पाप के खाते में जाने के तो सवाल नहीं है, पुण्य में भी नहीं जाएगा। ये किस में जा रहा है? इनको स्वरूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए मदद करेगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। काम में कर्म करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पुण्य होगा, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छी पद की प्राप्ति होगी।
लेकिन साथ में नए कर्म जुड़ेंगे। लेकिन ये जो तत् सुख सुखित्वम है, जो नित्य कर्म है, जो कि सन्यासी के लिए भी करना जरूरी रहता है, उससे हमारे नए कर्म नहीं जुड़ते हैं। तो तत् सुख सुखित्वम का जो सुख है, वो हमारा स्वरूप सुख है। स्वरूप सुख में ही हमारे नए कर्म नहीं जुड़ते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है, सुखस्य विद्यमानत्वे, सुख हमारा स्वरूप है, सति इसके बावजूद, इसके कारण, सति सप्तमी, सप्तमी विभक्ति, इसके कारण सर्वम तस्य अनुभवम कुर्वन्तेव, तस्य कस्य सुखम, इसी के कारण से सब लोग सुख का अनुभव करते हैं। किस सुख का? जो स्वरूप सुख है। कौन करेगा? जिसके अंदर तत् सुख सुखित्व की भावना है। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे अंदर ये भाव आता है कि नहीं, पहले तो आता है कि भाई ठीक है अपने लिए, जब परिवार आता है तो परिवार के लिए, फिर जब हमारी 50-60 साल उम्र हो जाती है तो समझ में आता नहीं यार, ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें सभी के लिए हैं, ये केवल हमारे लिए नहीं है। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बहुत लोग अपनी संपत्ति का बहुत सारी चीजें दान दे देते हैं। इस दान में दोनों कारण रहता है। एक कारण तो यह भी रहता है पुण्य और धर्म रक्षा, और दूसरा ये भी कारण रहता है तत् सुख सुखित्व। हम अपने स्वरूप सुख में ठहरने से, जो भी, अगर आप वेदांती हैं, ज्ञान मार्ग के हैं, आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग में हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उसकी प्राप्ति होगी, उनका दर्शन होगा, उसमें आप ठहर जाएंगे प्रभु के पास, प्रभु की सन्निधि मिलेगी। तो जो भी कर्म हमको करने चाहिए, हम इसका एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? तत् सुख सुखित्वम के भाव से करने चाहिए। सभी लोग कैमरा ऑन रहना चाहिए भाई। प्रतिदिन बोलना अच्छा नहीं रहता है, कैमरा ऑन रखिए और फोटो दिखाई पड़नी चाहिए। आप सभी लोग चेतन है ना, चेतन का ही तो क्लास चल रहा है, चेतन के बारे में ही चल रहा है। कैमरा सभी का ऑन रहना कंपलसरी रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि तत् सुख सुखित्व कितना जीवन में जरूरी है। अच्छा, जब हम अपने स्वरूप से नीचे ठहरते हैं, गिरते हैं, तो अगर हम बीमारी की दृष्टि से देखा जाए तो बीमार भी होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रवकारिणः उपाय एकमेव अस्तु मनसा स्वस्थ निग्रह। ये जो संसार अभी तक उपद्रव पैदा कर रहा था, जब आप स्वरूप सुख में तत् सुख सुखित्व के भाव से जीवन जिएंगे। उस बहन ने क्या किया? अपने गुरु को, चूंकि नित्य कर्म प्रसन्न था, तो गुरु के देह त्याग के बाद भी गुरु की इच्छा, उनसे लोगों ने इस बार लोगों ने खोजा वो है कौन जो इतना स्पॉन्सर करती है। इस बार का जो यज्ञ है करीब 50 लाख से ज्यादा का खर्च आ रहा है, और हर बार 10 चंडी यज्ञ स्पॉन्सर किया है। कुछ लोगों ने पकड़ा, वो एक दिन के लिए शायद आई थी, कुछ घंटों के लिए, और उस समय लोगों ने जब पकड़ा तो उन्होंने केवल यही बताया कि तत् सुख, हमको इसमें आनंद आता है। लोग जाते हैं, बोला हमारे पास पैसा है, मैं भी चाहूं तो सिंगापुर जाऊं, अमेरिका जाऊं, और तरह तरह के जो टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं, बोला हम नहीं जाते हैं।
हमने एक गुरु को पकड़ा और उस गुरु जो चाहता है उसी के लिए हमको काम करना है, उसमें हमको आनंद आता है। तो सुख तत् सुख सुखित्वम के आनंद के कारण से आगामी कर्म नहीं जुड़ेंगे। साथ में दान पुण्य हो रहा है, धर्म रक्षा हो ही रही है, लेकिन कितना बड़ा भीतर से वो कितनी बड़ी आध्यात्मिक महिला होगी। और उन्होंने केवल ये बोला कि जो मेरे घूमने का खर्च रहता है, ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है, सभी के पास घर के खर्चे के अलावा, घर की सेफ्टी के अलावा जो पैसा है, बोला मैं धर्म रक्षा में लगाती हूँ। तत् सुख सुखित्वम का भाव ही हमारा असली सुख है, क्योंकि ये सुख स्वरूप है। क्यों? सुख माने आनंद। क्यों? क्योंकि सत्य चित आनंद हमारा स्वरूप कैसा है? आनंद का है। इसमें और चीजें गहराई है, लेकिन वो गहराई केवल प्रवचन देने से नहीं अच्छा रहेगा, इसलिए मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। जितना हम अभी इस स्टेज में समझ लें, क्योंकि उसके लिए आपको सुख परंपरा, दुख परंपरा, शरीर परंपरा, तीन शब्द आते हैं, वो समझने पड़ेंगे, तो और गहराई में हम जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सुख का स्रोत कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी मेंटलिटी कैसी रहेगी। वैसे भी जनरल भाषा में हिंदी में बोला जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये तो मन के लेवल की है, लेकिन जहां पर तत् सुख सुखित्वम की बात हो रही है, वहां कैसा होगा उसके बारे में जो हम लोग सतयुग की बात किए थे, देव ऋषि नारद, हमने बार बार बोला कि हमको और आपको कष्ट हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है, थोड़ा भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि देव ऋषि लोगों को भी व्याकुलता हुई थी। अर्जुन को भी हुआ था, स्वयं भगवान श्री राम को भी हुआ था। उनके सामने हम आप कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने रास्ता सही चूज किया। हम और आप क्या करते हैं? जब सांसारिक सुख चरम सीमा पे पहुंच जाता है, सांसारिक सुख जब बासी हो जाता है, तब हम शाश्वत सुख को भी बाहर ही खोजते हैं और स्वयं खोजना चाहते हैं बिना गुरु के, क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं। जबकि भीतर के संसार में बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, अंतःकरण तो लीन करना है। इसलिए यहां किसका काम है? समर्पण और शरणागति का। तो देव ऋषि नारद को छांदोग उपनिषद में ब्रह्म ऋषि समझाते हैं, यो वै भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। ये आज हम इस शब्द का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। छांदोग उपनिषद में एक भूमा विद्या आती है। आप लोगों ने श्री विद्या, ऐसे बहुत सारी विद्याएं सुनी हैं। जो लोग जीवन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग मुक्ति मोक्ष अपवर्ग की कामना चाहते हैं, उनके लिए भूमा विद्या स्वयं सनकादिक ऋषियों ने छांदोग उपनिषद में नारद ऋषि को बताते हैं। और उसका निचोड़ केवल एक लाइन में, यो वै भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। भूमा में रहना ही सुख है। इफ यू आर इन योर एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ योर कॉन्शसनेस,
आज हमने ग्रुप में डाला था, परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी बिहार स्कूल ऑफ योगा के हेड, उन्होंने तंत्र विद्या के ऊपर जो बुक लिखी थी, हमारी बहन अंजू जी ने बोला था कि आप वो हमको पेज नंबर और बुक बताइए। हमने उसको ग्रुप में इसलिए डाल दिया। वो बार बार फोकस करते, परमहंस लेवल के वो सन्यासी थे, वो नीचे छोटे मोटे लेवल के नहीं थे। अभी के ज्ञात इतिहास में आप लोगों को मालूम होगा, 92 या 93 में शांति कुंज गायत्री परिवार के गुरुदेव ने आधे एक घंटे पहले अपनी पत्नी माता जी को बताया कि मैं अपना देह त्यागने जा रहा हूं, और जिस जगह पे बैठे वो बैठ करके 5 मिनट के अंदर अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए। 92 में पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, गायत्री परिवार शांति कुंज के अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक गुरुदेव। 1936 से अखंड ज्योति जल रही है, और उसी के नाम पर अखंड ज्योति मैगजीन भी उनकी निकलती है। और अभी 100 साल पूरा होने पर उसका एक कुछ 10-12 लाख लोग आए थे हरिद्वार में भी, कुछ दिन पहले ही वहां पर हुआ था कार्यक्रम। दूसरे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जो कि परमहंस लेवल के स्वामी थे, 2009 में रिखिया में केवल 1 घंटे पहले वो भी बताते हैं कि मेरा जीवन पूरा हो गया है, और जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपने प्राण को बाहर निकाल देते हैं। प्राण को बाहर निकालने की परकाया प्रवेश की सारी विद्याएं योग वासिष्ठ में हैं। ज्ञात इतिहास में, अभी के ज्ञात इतिहास में ये केवल 2 ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने कि बैठ करके अपने प्राण को बाहर निकाला। इन्होंने बोला मेरा समय हो गया है। केवल पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, दूसरे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि भूमा विद्या क्या है, जिसमें आपके चेतना का विस्तार होता है, फोकसिंग स्टेट से एक्सपेंसिव स्टेट में जाता है। यह है भूमा विद्या। इसीलिए बोलते हैं यो वै भूमा तत् सुखम। यो वै, जो भूमा में है, भूमा माने एक्सपेंसिव स्टेट ऑफ द कॉन्शसनेस। आपके चित्त जो है उसकी जो विस्तार की अवस्था है उसको भूमा बोलते हैं। तत् सुखम, वही सुख है। ना अल्पे सुख मस्ती। अल्प माने संकोचता, जो हमारी नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है, छोटी छोटी चीज हम लोग सोचते हैं, वो दुख का कारण है। छोटी सोच के कारण से हो सकता है अस्थायी टेम्परेरी रूप से आप कुछ पैसा बचा सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर हम लोग हैं जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए, उसमें क्लियरली छांदोग उपनिषद आदेश देता है, ना अल्पे सुख मस्ती। नैरो माइंडेड थिंकिंग इज ए बॉन्डेज, इट इज ए सफरिंग, इज ए मिजरी। मैं नहीं बोल रहा हूं, छांदोग्य उपनिषद वेद का प्रमाण के साथ, वेद की जो ऋचाएं हैं उस मंत्र के साथ हम आपको बता रहे हैं। फिर आता है भूमैव सुखम। भूमा ही सुखम है, एक्सपेंसिव स्टेट ही सुखम है। वेद बोल रहा है कि आप वेद के सारे श्लोक याद कर डालो, वो सुख नहीं है। सुख क्या है? भूमैव सुखम। उसी के लिए स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी गुरुदेव भगवान यूज करते हैं वाचाल दार्शनिक। कई लोग होते हैं उनकी मेमोरी पावर इतनी शार्प होती है कि मेमोरी पावर शार्प होने के कारण से शब्दों के जंजाल में, मोह माया में प्रवचन के माध्यम से लोगों को फंसा देते हैं।
ठीक है, समथिंग इज फसाना वर्ड बोलना उचित नहीं है। मतलब वो भी जो लोग समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ भी नहीं है उसके लिए तो ठीक है, ये भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर उठना है, तब आपके एक्सपेंसिव स्टेट में जाना है, चेतना का विस्तार करना पड़ेगा। संकुचित सोच से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि साधु नाम समदृष्टि नाम। समदृष्टि का मतलब क्या होता है? गीता में भगवान बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, साधूनाम समदृष्टि नाम परिप्रश्नेन सेवया। समदृष्टि तभी आती है जब आपका एक्सपेंसिव स्टेट रहेगा। समत्वम योग उच्यते आप लोगों ने गीता में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? एक्सपेंसिव स्टेट। यही कारण है कि बार बार योग वासिष्ठ में ऐसा बोला जाता है कि दो क्रमो चित्त नाशाय योगो ज्ञानो च राघव। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों को पकड़िए, केवल एक मार्ग से कल्याण नहीं होता है। हाँ, धीरे धीरे योग मार्ग अपने आप छूट जाता है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप लोगों के सामने मैं हूं। 25 वर्ष योग मार्ग में रहने के बाद अपने आप छूट गया। छूट गया मतलब उसकी सीढ़ी बन गई, और अगले स्टेप और अंतिम स्टेप ज्ञान मार्ग में चला गया। ग्रुप्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अभी एक बृहदारण्यक उपनिषद का भी एग्जाम्पल लेना है, फिर इसके बाद वैराग्य शतकम के एग्जाम्पल लेने हैं। हम व्यू पॉइंट वन में चल रहे हैं, लेकिन व्यू पॉइंट वन के सुख की परीक्षा में भी कई बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं। सुख की परीक्षा के एक एक व्यू पॉइंट को लेकर के हम व्यू पॉइंट को लेते हैं, प्रसव उसका होता है, और फिर उसको हम लीन कर देते हैं, उसको प्रति प्रसव कर देते हैं, आपको आपके स्वरूप में ठहरा देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस साधना का नाम प्रति प्रसव साधना क्यों है। अगर मैं शुरू में केवल प्रवचन में बोलता तो आप पूरा ना समझ पाते। किसी ने चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया, किसी ने म्यूजिक का, किसी ने कॉफी का। कोई भी एग्जाम्पल आप लेते हैं और आप अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। ममता जी है? ममता जी, आपके कई प्रश्न आए थे। हमने आपको बताया था कि प्रश्न ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा आपके पास, प्रश्नों के द्वारा। लेकिन ये कैसे होगा? जिस तरह से गुरु अनफोल्ड करता है, आप कंसंट्रेशन से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन साथ में मनन, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी रहता है। ममता जी है? जी। हाँ ममता जी, आपने, ममता जी मनन बहुत करती हैं। देखो, प्रश्न उन्हीं की आता है जो लोग मनन चिंतन करते हैं। हम बार बार बोलते हैं आप लोग कि आप लोग अपने जो प्रश्न आते हैं उसको ग्रुप में डालिए, उसी से आप उस भाव में ठहरेंगे। जैसे आज हमने एक बहुत बड़ा हिंट दिया, वो शायद आप सब लोग उससे सहमत होंगे जो लोग अध्यात्म में हैं। समत्वम योग उच्चते आपने बहुत देखा, बहुत सुना पढ़ा, लेकिन कैसे आएगा हमने बता दिया। भूमा विद्या एक्सपेंसिव स्टेट से आएगा। तो किस कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, वही तो साधना है। साधना और प्रवचन में यही तो अंतर होता है। जी, पहला प्रश्न बोलिए।
प्रश्न यही है कि लुक इनसाइड या ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, पर हर समय भीतर देखना चाह रहे हैं ये सेशन के बाद, पर हर समय हर कार्य में देखना नहीं हो पा रहा है, और जो सांसा और दोनों काम एक साथ कैसे किए जाएं, और सम टाइम जब अंदर देखने में लगाव पैदा हो गया, अंदर देखने में भी, तो फिर लगता है कि कुछ काम यदि बाकी है, लगता है कोई बात नहीं, यदि टल सकता है तो उसको टाल दीजिए। ऐसे थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन मम फिर भी ये फ्राइडे का मेरा क्वेश्चन था, पर फ्राइडे से आज ट्यूसडे में थोड़ा चेंज भी है, डे बाय डे थोड़ा सुधार भी है, चेंज भी है, उसको समझ भी रहे हैं। हमने जो बताया था, इनका फ्राइडे का क्वेश्चन था, हमको इन्होंने भेजा था, हमने बोला हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। हमने क्या बोला था, हमारे अंदर ठहराव कैसे आएगा, 25% डिपेंड करता है गुरु कैसे अनफोल्ड करता है, 25% आप कैसे श्रवण करते हैं, सुनते हैं, 25% ग्रुप डिस्कशन पे रहेगा, और 25% रहता है टाइम के साथ। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि ममता जी ने आज बोला कि फ्राइडे जो इनकी सोच थी, आज की सोच में अंतर आ गया है, भले थोड़ा सा ही अंतर आया हो। अब हम इनके प्रश्न को लेते हैं। इनका प्रश्न यह है, इनके अंदर ललक और लगन आया। हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप लोगों को, जो लोग शुरू से सुन रहे हैं, लुक इनसाइड, टर्न इनसाइड। इन्होंने इनसाइड जब टर्न किया तो इन्होंने समस्या देखा कि घर के काम पेंडिंग रह जाते हैं, और घर के काम को ठीक है बाद में कर लेंगे। तो क्या ये उचित है? क्योंकि बच्चों की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, तो क्या ये उचित है? इनका यह प्रश्न था। जबकि साधना में हमारा पहले दिन से था कि आप बच्चों की माँ और पत्नी और बहू या बेटी जो भी है, सारे धर्म को निभाते हुए करना है। कोई भी साधना में कोई भी धर्म छोड़ा नहीं जाता है। अब इस प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न हम करना चाहते हैं। कभी कभी प्रश्न का जवाब प्रश्न ही हो जाता है। मान लीजिए आपने बागवानी लगाया, फूल लगाया, और उस फूल को सुबह आप देख रहे हैं, तो आकर के रात में कुछ डिस्टरबेंस हो जा रहा है, चाहे जंगली जानवर हो या जो भी किसी भी तरीके से। फिर आपने लगाया, फिर अगले दिन आए रात में तो आप जागेंगे नहीं, सो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या गलती हुई है कि अगर क्या करते कि ताकि बागवानी हमारी पूरी सुरक्षित रहती? बताइए ममता जी। फेंसिंग कर सकते थे। वेरी गुड, बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर हम फेंसिंग कर देंगे तो अंदर जो भी भीतर है वो सुरक्षित हो जाएगा। हम साधना तो करा रहे हैं आत्मज्ञान की, आत्मबोध की, प्रति प्रसव की, जीवन मुक्त जीवन जीने की, लेकिन फेंसिंग भी तो करना है। जब हम फेंसिंग नहीं करते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं। खैर ये दिक्कत टेम्परेरी आती है, धीरे धीरे स्वयं सॉल्व भी हो जाता है। लेकिन इनका प्रश्न इसलिए था कि सही ढंग से समझना, शास्त्र इसके बारे में क्या बोलता है। इनके प्रश्न का आज ही जवाब इनको काफी हद तक साल हो चुका है, लेकिन शास्त्र इसके बारे में क्या बोलता है। शास्त्र बोलता है फेंसिंग की भी जरूरत है। जीवन मुक्त जीवन केवल बातें करने से नहीं होगा, श्रवण करने से काफी फायदा होगा, लेकिन बिना फेंसिंग के सुरक्षित नहीं रहेगा, ठहरेगा नहीं। और फेंसिंग करने के लिए कर्म कांड और उपासना कांड के बारे में बताया गया है। कर्म कांड तो हम छोड़ देते हैं,
क्योंकि कर्म कांड चाइल्डहुड से शुरू कराया जाता है, लेकिन उपासना कांड बहुत ही जरूरी है। मैं स्वयं उपासना प्रतिदिन करता हूं। जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का जप करता हूं। फिर इसके बाद ओंकार उपासना करता हूं। ओंकार उपासना चूंकि वेदों में सबसे ऊंची उपासना है, वो मेरी फेंसिंग का काम करता है, चार दीवारी बाउंड्री का काम करता है। और उससे क्या होता है, जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं जीवन मुक्त, उसका हम आनंद लेते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब केवल इतना ही है कि फेंसिंग उपासना की जरूरत है। जब उपासना भी करते हैं और थोड़ा सा काल समय के साथ में चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, अभी इस लेवल का यही उत्तर है। इससे और भी कुछ गहरे उत्तर हैं, लेकिन मैं इसको केवल प्रवचन रूप में नहीं बताना चाहता हूं। ये सारे प्रश्न को हमारा जब साधना कंप्लीट होगा फिर से लेंगे, तो थोड़ा सा उससे और ज्यादा हम बताएंगे। जी अंजू जी बोलिए। सर, ममता जी के प्रश्न पर मैं अपने विचार थोड़े से बताऊं। हाँ जी बताएं। मुझे क्या लगता है जब मैं करती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सेम, तो मुझे लगता है सपोज मैं खाना ही बना रही हूँ, तब भाव ये रहता है तत् सुख सुखित्वम। इससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे क्या जो मैं कर रही हूँ, ये भाव निरंतर बनाने की प्रयत्न का मेरा प्रयास रहता है। ये मेरे को जिम्मेदारी है, इसके लिए नहीं कर रही हूँ। इससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे क्या, ये भाव बनाए रखने का प्रयत्न करती हूँ। तो एक साथ में दो काम हो जाते हैं, साधना भी हो गई और घर का काम भी हो गया। मतलब कहने का सिंप्लिसिटी, आई डू नॉट नो दिस इज राइट, बट ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन इनका एक और उसी में प्रश्न आगे यही था। अभी हमने एक प्रश्न का जवाब दिया, दूसरा प्रश्न इन्होंने ये भी पूछा था कि एक साथ में कई काम करना चाहती हैं तो वो नहीं सफल हो पाता है, और अंजू जी ने बताया कि उसमें सफल भी हो रही हैं। अब कौन सही है कौन गलत है, शास्त्रों के वेदों के मार्गदर्शन में हम समझना चाहते हैं। हमने बार बार बताया है कि अपनी बुद्धि को ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि बुद्धि ज्यादा लगाएंगे तो बुद्धि लगाने से आप गिरेंगे। हमारे साधना का मूल जो फर्स्ट श्लोक ही था, द्वितीय कत्व दृशो चित्तो तत् अज्ञानम उच्यते। अगर आप एक बार में एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, वो अज्ञान है, वो बंधन है, वो दुख है, सफरिंग है। तो एक बार में एक से ज्यादा काम करना, कोई उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं स्वयं इसके बारे में पढ़ने के पहले यही करता था, और जब ये योग वासिष्ठ हमारे हाथ लगा, लगभग जो भी 20-22 साल पहले, जब से ये समझा तब हमने छोड़ दिया। आजकल के जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी यही आदत है, एक बार में कई काम करना चाहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अज्ञाना, दिस इज बॉन्डेज। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अगर इस मार्ग में आगे रियल में बढ़ना चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए अगर इस मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, तो एक बार में एक ही काम कीजिए। कभी कभी क्या रहता है, जब मैं उपासना करता हूं, समय कम रहता है, तो मेरे पास जो माला है 108 गुड़िया की है, 54 की है, 27 की है, मैं 27 की ही माला का जप कर लेता हूं अपने गुरु भगवान का। समर्पण उसी में ज्यादा हो जाता है, उस कम समय में ही मुझे बहुत फायदा मिल जाता है। एक बार में एक काम ही करना अलाउ है। जी, इसमें मेरा प्रश्न है कि जैसे सपोज किचन में ही काम कर रहे हैं, तो वहां तो मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है, वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे इसमें मैंने मेरा योगा का भी देखा, जैसे सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं तो साथ में चैंटिंग भी कर रहे हैं, साथ में आसन पे भी ध्यान है। तो
उस समय ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट तो देख रहे हैं, पर ज्यादा लुक इनसाइड तो नहीं हो पा रहा है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने किया। मुझे ये इनका, मतलब हाँ जी बोलिए। दो डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तो जैसे जो अभी अंजू दीदी ने बताया, उसमें तो ठीक है कि हमने वो तो है कि हर चीज हम भगवान को समर्पित करके करें, कि खाना खा रहे हैं तो भगवान को समर्पित करके करें, पानी पी रहे हैं तो भगवान को समर्पित करके करें, कोई काम भी कर रहे हैं तो ठीक है, उसी के लिए कर रहे हैं, है ना। पर एक चीज है लुक इनसाइड, तो ये दोनों चीज अलग अलग लग रही है, इन दोनों को कैसे बांधा जाए, लुक इनसाइड और भगवान के प्रति का भाव। हमने एक चीज आपसे ये निवेदन किया था कि शुरू शुरू में जब आप अकेले में बैठना है तभी लुक इनसाइड करना है, अंतर्मुखी तभी होना है। और जब उपासना करके बाउंड्री बना लेंगे तब काम करते समय वो स्वतः हो जाता है। और दूसरा चीज एक तो होता है कि जब रसोई घर में हम काम करते हैं, अन्नपूर्णा में जब हम भाई काम, महेश जी, आपकी हिंदी तो हमारे सिर से तो ऊपर जा रही है। नहीं, ये वो अच्छी बात नहीं है, पर है ऐसा ही। तो जरा स्पीकिंग लैंग्वेज में कुछ समझा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो सर का बोलना है बिल्कुल सही कि स्पीकिंग लैंग्वेज साहित्यिक लैंग्वेज नहीं, लिटरेचर वाला नहीं, स्पीकिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्पीकिंग लैंग्वेज में चूंकि बहुत सारे हमको इंग्लिश के वर्ड भी आजकल हिंदी में मान लिए गए हैं तो वो सब लेने पड़ेंगे। तो हम बातें कर रहे थे कि एक बार में जब हम काम करते हैं तो उस समय स्टार्टिंग में हमको क्या करना है कि पहले केवल आप लुक इनसाइड, अंतर्मुखी होना, भीतर देखना, केवल बैठिए, काम के साथ मत जोड़िए। और फिर जब उपासना, उपासना माने पूजा भक्ति करना, जब उसके द्वारा बाउंड्री बना लेते हैं, भक्ति क्या है, बाउंड्री बनाते हैं हम, जब बाउंड्री बना लेते हैं, चार दीवारी बन जाती है, तब उसके बाद ये चीज ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो इनका प्रश्न था, जब रसोई घर में किचन में काम करती हैं और जब सूर्य नमस्कार कर रही हैं, एक ही काम के जो दूसरे अंग हैं वो एक ही काम माना जाता है। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर में हाथ पैर धड़ ये सब शरीर के ही अंग हैं। यहाँ पर दूसरा काम करने के मतलब कि अब आप किचन में काम कर रही हैं और उस समय आप सोचें कि गाड़ी भी चला ले, दोनों काम नहीं होगा ना, दोनों अपोजिट काम हो गए। सजातीय काम हो सकते हैं, विजातीय नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सजातीय और विजातीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिमिलर एक्टिविटीज हाँ, यस, एक ग्रुप की है, सिमिलर एक्टिविटीज, सिमिलर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन अगर जैसे हमने बताया कि अब हम और कोई विरोधाभासी, विरोधाभासी, हाँ विरोधाभासी, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के काम को हम अलग अलग काम मानते हैं। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न उठा रही हैं, क्योंकि इनका जो प्रश्न है ये सभी लोगों के लिए समस्या है ये। तो आज इनके जो प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों का बहुत बढ़िया, इनके और 3-4 प्रश्न हैं, ग्रुप में डाले गए हैं, आप सभी लोग अध्ययन कीजिए। और चूंकि अभी अपना समय हो रहा है, इनके प्रश्नों में बहुत गहराई छुपी हुई है। कल आज तो मैंने बहुत जरूरी था, चूंकि और चीजें टॉपिक लिया था शुरू में आपको बताने के लिए, और कल हम डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे अपनी साधना के, जो पहली कोहम साधना के बाद में, और फिर कोहम साधना का भी सेकंड वर्जन, उसका एडवांस वर्जन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। फिर इसको हम छोड़ेंगे। ये क्या रॉकेट साधना हमारी रॉकेट टाइप है। जब रॉकेट तभी ऊपर जाता है ना जब पीछे वाला छूटा तो और आगे बढ़ा, पीछे वाला छूटा तो और आगे बढ़ा। एक एक चीज का हम अभ्यास करेंगे, फिर नेति नेति के द्वारा जो है उसको छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनके 2 प्रश्नों को आज लिया गया। और जो ज्योत्सना दीदी के जो प्रश्न था, तत् सुख सुखित्वम का आधार बना करके आज हमने एक और एग्जाम्पल लिया बिमली पट्टनम का, और उसको हमने बहुत गहराई से देखा। शास्त्रों के
श्लोकों के माध्यम से देखा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और ऐसा जीवन जीने पर वही स्वरूप सुख है, और वही इहलोक और परलोक। आपको क्या चाहिए? यही चाहिए ना कि जीवन मुक्त जीते हुए भी और विदेह मुक्ति जान शरीर देह त्याग के बाद भी। दोनों चीज तो मिल रहा है, इसीलिए वेदांत में दोनों चीज मिलता है। तो इनके और 3-4 प्रश्न हैं, वो जो 3-4 और प्रश्न हैं उसमें काफी गहराइयां हैं, जो तापत्रय है उससे संबंधित। और उसी प्रश्न में भी कल जो विनोद सर का प्रश्न था, भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख, वो भी जुड़ा हुआ है उसी प्रश्न में ही। और जो इनके 2-3 प्रश्न हैं, बहुत ही गहरे प्रश्न हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल हम उस प्रश्न को लेंगे कि उस प्रश्न में करीब 30-40 मिनट का समय लगेगा, और आप लोग उसको कल शुरू से ही रहिए ताकि उस प्रश्न की गहराई समझना है। और ममता जी के जो भी प्रश्न हैं, जो भी ज्योत्सना दीदी के रहे, विनोद सर के भी जो रहे, सारे प्रश्न हमारे डेली जो रूटीन दैनिक जीवन जो डेली काम करते हैं हम, उससे हमारा संबंधित है। और जब तक इस प्रश्न नहीं सॉल्व होंगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, तब तक ये मात्र केवल शब्द रह जाएंगे कि आप उस भाव में नहीं ठहरेंगे। और भाव में जब उपासना करके भाव को सुदृढ़ कर लेंगे, तभी जीवन मुक्त जीवन ज्ञान की उत्पत्ति तभी होगी, या नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसमें ठहर जाएंगे, उसमें टिके रहेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। जीवन की समस्या क्या, यही तो है ना। हम सुनते हैं, हाँ गुरु जी बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, अभी हमको स्वरूप सुख भी मिल गया, इसके बाद जैसे अभी खत्म हो रहा है, फिर इसके बाद फिर उसी सांसारिक चीजों में लग गए। तो हमको क्या करना है? संसार का काम भी करना है, लेकिन काम करने के समय अभी हमको याद रखना है, हमको पेरीफेरी पे हम अभी परिधि पर है, सेंटर पे नहीं है। तो आज हमने क्या निवेदन किया कि लुक इनसाइड का जो प्रेस्क्रिप्शन है, वो स्टार्टिंग में हमको जब केवल बैठ करके करना है, फिर जब उपासना के द्वारा, भक्ति पूजा के द्वारा, और सबसे बड़ी उपासना वेदों में क्या है? ओंकार की उपासना। इसीलिए मैं सबसे बड़ी पूजा उसी में उपासना में लग गया। जैसे कोरोना से हमने एक सबसे बड़ा एक डिसीजन ले लिया, 2 बार भोजन, सुबह 10 बजे, रात को सूर्यास्त के बाद नहीं लेता हूं मैं। तो अल्टीमेट चीज पकड़िए ना, बीच वाली चीज पकड़ने से क्या फायदा है? एक बार डिसीजन लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बाद में कुछ दिन में सेट हो जाता है। उसी के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। ये साधना आत्म कल्याण की है। और आत्म याद रखिए, जब आप अपना कल्याण करेंगे तो स्वयं आपके घर, आपके परिवार का कल्याण स्वयं हो जाता है। उसको हमने कुछ शास्त्रों के माध्यम से आज देखा, कल भी देखेंगे। तो अभी सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। जेंटली क्लोज योर आईज। कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। समम काय शिरो ग्रीवम। पीठ, गर्दन और हेड, सिर एक लाइन में रहेगा। शरीर को भीतर से ढीला छोड़ देंगे। लीव योर होल बॉडी लूज फ्रॉम इनसाइड। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर
शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर से उठने वाली संवेदनाओं को महसूस करेंगे। Feel the sensation arising inside your body. लोअर बॉडी, नीचे वाली शरीर के भीतर जो संवेदनाएं उठ रही हैं, उसको महसूस करेंगे। मिडिल बॉडी, बीच वाली शरीर से जो संवेदनाएं उठ रही हैं, महसूस कीजिए। अपर बॉडी, ऊपर वाले शरीर में जो संवेदनाएं, सेंसेशन उठ रहे हैं, महसूस करेंगे। पूरा शरीर शांत हो गया है। श्वास शिथिल हो रही है। आपकी सांसें शिथिल, धीमी और गहरी हो रही हैं। सांसें शिथिल हो गई हैं। सांसें शिथिल हो गई हैं, धीमी और गहरी हो गई हैं। विचार भी शांत हो रहे हैं। विचार भी शांत हो रहे हैं।
सब कुछ मौन हो गया है। भीतर पूरा सन्नाटा छा गया है। भीतर के सन्नाटे को कुछ देर तक महसूस करेंगे। मन भी शांत हो गया है। धीरे धीरे मन चेतना की गहराइयों में उतर रहा है। सब कुछ शून्य होता जा रहा है। एक अनोखी शांति महसूस हो रही है। ऐसी शांति जिसमें सब कुछ मिट गया, सब खो गया, जो भी अपना नहीं है। मात्र हमारा स्वरूप रह गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम हैं ही नहीं। एक लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे पलक झपकाएंगे और आंखें खोलेंगे। बाहर भी पूरी शांति है। टेक a deep breath and blink and gently open your eyes. बाहर सब कुछ शांत। हम पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः।